चलिए तो आज देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का प्रॉब्लम। सिग्निफिकेंट फिगर में कितने तरह का वेरिएशन आएंगे प्रॉब्लम में, वो समझ लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोग देखिए इसको, और बना सकते हैं तो बना करके देखिए, ट्राई कीजिए। हम रीडिंग डाल देते हैं। कहता है द टाइम टेकन बाई व्हीकल टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर इज 100 सेकेंड। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में कितना टाइम ले रहा है? 100 सेकेंड। इट इज रिकॉर्डेड विथ ए स्टॉप वॉच हैविंग द लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड, जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड दिया हुआ है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द वैल्यू ऑफ 100 सेकेंड। आपको सिग्निफिकेंट फिगर का जब थ्योरी हम रूल पढ़ा रहे थे काउंट करने के लिए, तो आपको हमने समझाया था कि जब भी आपको मेजरमेंट से ज़ीरो आए, मेजरमेंट से ज़ीरो आए, टर्मिनल ज़ीरो, ट्रायलिंग ज़ीरो, लास्ट वाला विदाउट डेसिमल लास्ट वाला ज़ीरो का नाम क्या होता है? ट्रायलिंग ज़ीरो या फिर टर्मिनल ज़ीरो। उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। और उस समय ये भी बताए थे कि जब मेज़रमेंट से आएगा तो आपको खास करके कुछ ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर मेजरमेंट कर रहा है। और वैसे सिचुएशन में हम लोग ट्रायलिंग ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। थोड़ा सा याद है आपको बताए थे? चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल हम काउंट करने के लिए समझा चुके हैं प्रीवियस क्लास में, है ना? तो आप लोग उसको देख लिए होंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ ये दे रहा है, ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि इसको मेज़र किया गया है ना? जब इसको मेज़र किया गया है तो ये लास्ट वाला ज़ीरो ट्रायलिंग ज़ीरो है, लेकिन यह भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3, 1 2 3, तीनों हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायलिंग ज़ीरो जो है ना, वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। 1 तो होगा ही, है ना? तो इस तरह से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द मेजर्ड वैल्यू। ये सब मेजर्ड वैल्यू है, इसमें बताना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये तो बहुत आसान है। चलिए बताइए, ए में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, चारों है तो 4 हो गए। अच्छा, बी पार्ट में बताओ, लास्ट वाला ज़ीरो तो ट्रायलिंग ज़ीरो है ना, इसमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं। पहला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि ट्रायलिंग ज़ीरो जो होता है वह किस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाएंगे, है ना? यहाँ पर उस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगाया है जिससे ये पता चल रहा है कि इसका मेजरमेंट हुआ है ना? जब तक वह अगर कंसिडर करने के लिए उसको कहेगा तो पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देगा कि ऐसे मेजर किया गया है, ऐसे ऐसे हुआ है, अब बताओ इसमें क्या होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख दिया है और कहता है कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये हमारा ट्रायलिंग ज़ीरो ही होगा। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में केवल ये दोनों काउंट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2। सी पार्ट को देखो, रूल याद करो कि डेसिमल के पहले जीरो, डेसिमल के बाद जीरो, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो, ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन कौन काउंट होगा? ए होगा, ए होगा, ए होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3।
चलो डी में बता दो अब। तो देखो डी में नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है, तो यह सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, बाकी तो नॉन जीरो ही है। तो यहाँ तो सब भी सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट में सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5। तो इसमें हो गया 5। और ई में बता दो। ई में आपको बताए थे कि 10 का पावर जो होता है, 10 का पावर वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये तीनों हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड। रीडिंग दे दो। राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंडिंग करना है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट वाले में देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अनसर्टेन डिजिट हमारा कितना हो जाएगा? 4। तो रूल क्या कहता है ये बताओ? रूल कहता है कि अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से लेस होगा तो प्रेसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा। तो ये बताओ हमें कि प्रेसीडिंग डिजिट 6 है, वह तो अनचेंज रह गया। तो इसको राउंडिंग करके कितना लिखेंगे हम लोग? 3.26। ठीक है। चलिए बी पार्ट का बताओ। बी पार्ट का तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग करना है, तो हमारा अनसर्टेन डिजिट कौन हो गया? 2। और 2 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेंगे। कितना होगा? 0.946। ठीक है। सी पार्ट का देखो। सी पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें 7 जो होगा, यह 7 वह हमारा कैसा होगा? अनसर्टेन डिजिट। तो राउंडिंग करना है इसको, तो ये तो 5 से ग्रेटर है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। बताओ कितना हो जाएगा? 1.67। चलिए डी को राउंडिंग करके बता देना है। अब तो ये देखो अनसर्टेन डिजिट जो है वो 5 ही आ गया, और 5 से पहले देखो तो कौन सा नंबर है? इवन या ऑड? 8 है ना, इवन नंबर है। तो रूल याद करो, अगर अनसर्टेन डिजिट 5 के इक्वल होगा तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को देखते हैं। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर होता है तो इंक्रीज कर देते हैं 1 से, और इवन रहता है तो अनचेंज रह जाता है। तो बताओ इसको अनचेंज कितना लिख देंगे? 1.28। क्लियर है? चलिए ई पार्ट का बता दो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग करना है, तो अनसर्टेन डिजिट हमारा कौन हो जाएगा? 7। अब ये ग्रेटर देन कितना है? 5, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट को कितने से इंक्रीज करना है? 1 से। बताओ कितना लिख दें? 45.9। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कि 0.2 केजी को सब्ट्रैक्ट करना है 34 केजी से। तो 34 माइनस करना है 0.2। सब्ट्रैक्शन का रूल याद करो। क्या कहता है कि इसमें रिजल्टेंट में, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर लिखें हम तो कितना लिखेंगे? अलजेब्रिकली कितना लिखोगे? 33.8 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ना। तो लेकिन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है बताओ? सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है कि रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने डिजिट रखे जाएंगे जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे लिस्ट है। तो ये 34 में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, लेकिन 0.2 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो मिनिमम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होने के लिए
इस 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग करना पड़ेगा। और इसको अगर राउंडिंग किया जाए तो यह 8 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट को हम इसको प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो इतना लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 34। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ट्राई कर लो थोड़ा सा। कहता है मास ऑफ बॉक्स दिया है 2.3 kg, टू गोल्ड पीस ऑफ मास इज इतना ग्राम एंड इतना ग्राम आर एडेड टू बॉक्स, फाइंड द मास ऑफ द बॉक्स अकॉर्डिंग टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक केजी है और दूसरा है ग्राम। तो बड़े यूनिट के टर्म में हम सबको एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो ये हो गया 2.3। अच्छा ये बताओ कि 20 पॉइंट, ये वाला 20 पॉइंट इसको केजी में लिखना है, कितना लिखेंगे, कितना से डिवाइड करना होता है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करोगे, 1000 से ना। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल जो है 1 2 3 कैसे आ जाएगा बताओ, 0.02015, यही ना। इसमें बताओ, इसको भी 1000 से डिवाइड करो, ये वाला सेकेंड को, कितना आ जाएगा, 0.02017। अब ये सब को कहता है कि ऐड करो, तो ऐड कर लो। तो ज्योमेट्रिकली पहले ऐड करके देखो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कर लेंगे। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12, बाकी एक हो गया 1 1 2 1 3 हो गया, 0 का 0, ये हो गया 4, ये हो गया 3.2, ये ना। चलो अब रूल याद करो, एडिशन का क्या कहता है। एडिशन में कहता है कि रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने डिजिट होंगे जितने कि उसके कंपोनेंट में सबसे लिस्ट है। तो ये बताओ, इसके कंपोनेंट तो यही हो गए, इसमें कितने हैं डिजिट डेसिमल के बाद, सिग्निफिकेंट फिगर का बात नहीं हम कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, डिजिट का। तो इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। तो लिस्ट कितना हुआ, तो लिस्ट तो 1 ही हुआ, यानी रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, और एक ही डिजिट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट कैसे लिखोगे ये बताओ। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना होगा, तो हमें इसको राउंडिंग करना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं कि ये 5 से लेस है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इतना केजी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो समझो, यहां पर द रेडियस ऑफ थिन वायर इज इतना mm दिया है, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विथ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रेडियस आपको दिया हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर में ही बताना है। क्लियर ना। चलिए, तो रेडियस दिया है और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का बताना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है बताओ, 0.16 का स्क्वायर ना, और मिलीमीटर स्क्वायर में ही बोल रहा है ना, इसलिए यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3.14 इंटू
0.16 इंटू 0.16। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं वैल्यू। कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। हम कैलकुलेटर से करते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। तो 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.16 ये ना। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा आ रहा है 0.08038 इतना मिलीमीटर का स्क्वायर। लेकिन बताओ ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट है या रॉन्ग है? तो ये सरासर रॉन्ग है। क्या रूल बताता है बताओ? कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्टेंट में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे लिस्ट होगा। यही ना? तो यही वाला तो कंपोनेंट है, ये वाला। इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप समझ रहे हो कि ये कौन सा क्वांटिटी है, मेजर्ड किया गया है क्या? नहीं ना? तो ये हो गया एग्जैक्ट नंबर। और अगर ये एग्जैक्ट नंबर हुआ तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। और यहाँ पर भी 2 हैं। तो रिजल्टेंट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए ना। तो देखो रिजल्टेंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो डेसिमल के पहले ये 0 है, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ए भी नहीं काउंट होगा, ए तो काउंट हो जाएगा, ए भी काउंट हो जाएगा, है ना? तो हमें अनसर्टेन डिजिट के फॉर्म में हमें कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसको राउंडिंग कर देते हैं। तो इसको राउंडिंग करोगे तो ये तो 5 से लेस है, प्रीसीडिंग वाला डिजिट क्या रह जाएगा? अनचेंज। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? 0.080। 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहा ना, इतना मिलीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 7 नंबर क्या कहता है? इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिया हुआ है 4.125 मीटर एंड 3.75 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अप टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो यहाँ मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 4.125 इंटू 3.75। थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, तो कैलकुलेटर से हम करते हैं। 4.125 इंटू 3.75 इज इक्वल टू, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 15.46875। अब अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे तो ये तो गलत ही हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का रूल? फिर से याद करो। इसमें कहता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिजल्टेंट में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे लिस्ट रहा है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। और इसमें कितना है? 3। तो रिजल्टेंट में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। तो अनसर्टेन डिजिट के रूप में हमारा कौन आ जाएगा? 6। तो इसको क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग। चलो राउंडिंग करके बताओ। तो राउंडिंग अगर कह दें ये 6 को, तो ये तो ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग वाला डिजिट 1 से इंक्रीज कर जाएगा। बताओ कितना हो गया? 15.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
इसको सब्ट्रैक्ट करो, कहता है कि किस फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे इसको, है ना। तो एक बात देखो, इसमें पूरा सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सब्ट्रैक्शन का रूल देखो, डेसिमल के बाद रिजल्टेंट में क्या होना चाहिए, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट। तो इसमें कितना हो गया 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। इसका मतलब डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट मतलब 3 रहना चाहिए ना। इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 3 कैसे आएगा ये बताओ। तो 3 किस में है, इसमें देखो तो 1 2 3 4। इसमें अगर यहाँ से 10⁻³ रख दे इधर, तो इसमें कितना आ जाएगा देखो तो, 10⁻³ करो 0.0036। इसमें कितना हो गया डिजिट 1 2 3 4। इसमें कितना हो गया 3 इधर जाएगा ना 0.0040, 1 2 3 4। इसमें बताओ 0.004। तो यहाँ पर देखो ये मैच कर गया, इसलिए ये आंसर आ जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन में रूल है कि रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे लिस्ट है। क्लियर है ना। तो लिस्ट वाला कौन सा था, यही तो है, तो यही वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसमें सब्ट्रैक्शन कर लो। अगर सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लें कितना मिलेगा, तो इसको एग्जैक्टली कितना वैल्यू आएगा इसको देखो। तो सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं 9.99 माइनस 0.0099। तो इससे आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके 9.99 माइनस 0.0099, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9.9801। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये करेक्ट नहीं होगा। इसमें देखो कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, और इसमें कितना 1 2 3 4। तो लिस्ट कितना हो गया 2 ना, मतलब इसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए, मतलब इसके अनसर्टेन हो गए, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये तो 5 से लेस है, तो इसको हम इसके प्रेसिडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देते हैं, तो 9.98 हो गया। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बनाओ, ट्राई करो इसको, थोड़ा सा बदल करके है, डिजिट बदल दिए हैं केवल, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से हम करते हैं। 2.3 सब को ऐड करना है, इसको ग्राम है केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करें कि कितना जीरो आएगा आगे, ये डेसिमल 1 2 3 कितना आ जाएगा 0.00215। इसमें बताओ कितना लिखोगे 0.01239। 1000 से डिवाइड होगा ना, ऐड करना है, ऐड कर लो। 9 5 14 1 हो गया, 3 1 4 4 1 5 2 2 4 हो गया, और फिर यहाँ पर 1 हो गया, और ये हो गया 3.2। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या कहता है कि रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे जितना कि उसके कंपोनेंट में डेसिमल के बाद सबसे लिस्ट है। तो इसमें 1 है, इसमें डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, तो लिस्ट क्या हो गया 1 हो गया ना। तो 1 हो गया मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक होना चाहिए, तो हमारा अनसर्टेन डिजिट कौन हो जाएगा 1। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग करना पड़ेगा। तो राउंडिंग करना पड़ेगा, तो ये 5 से लेस है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेंगे। कितना हो गया 2.3 kg। क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है हमें। यू मेजर टू क्वांटिटीज दिया हुआ है 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड बी दिया है कितना 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मान लो कि जेड ए इंटू बी क्वान्टिटी है ना, तो इस जेड में ट्रू वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और जेड का एरर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाल लो। तो ए का वैल्यू, ट्रू वैल्यू देखो कितना है यहाँ पर 1.0 इंटू बी का देखो तो ट्रू वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 2.0। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 2 1.414, यही ना। चलो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर हमें करना है ना। तो ये बताओ कि यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? कहता है कि रिजल्टेंट में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे लिस्ट है। तो इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रिजल्टेंट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? दो ही होना चाहिए ना। तो राउंडिंग किसको करना पड़ेगा हमें? 1 को। तो 1 तो 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग वाले डिजिट क्या रह जाएंगे? अनचेंज। तो इसका वैल्यू इतना ही हो गया। ये ट्रू वैल्यू तो आपने निकाल लिया। अब इसमें एरर निकालना पड़ेगा। तो एरर तो आप लिखने जानते हैं, चलो लिखते हैं, एरर निकालते हैं इसमें। तो z हमारा हो गया a टू द पावर 1/2 और b टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, रिलेटिव एरर तो आपको लिखने आता है, बताए थे आपको, डेल्टा z/z है ना। एरर वाले चैप्टर में तो बता चुके हैं ना। हाँ चलिए, इसका पावर साइड में आ जाएगा, फिर डेल्टा a/a प्लस ये भी पावर साइड में आ जाएंगे डेल्टा b/b। हमें डेल्टा z चाहिए था, है ना। ठीक है, तो डेल्टा z/z हम लोग लिख देते हैं, 1/2 बाहर कर लो। डेल्टा a का वैल्यू यहाँ से देखो कितना है 0.2 और a का वैल्यू कितना है 1.0 प्लस डेल्टा b का वैल्यू यहाँ देखो कितना है 0.2 और b का वैल्यू यहाँ से देख लो ये वाला 2.0 है ना। चलिए जेड का ट्रू वैल्यू ये देखो 1.4 है, तो डेल्टा जेड लिखना है तो यहाँ 1.4 इंटू 1/2। अच्छा, यहाँ डेसिमल हट जाएगा, 2/10 लिख देंगे प्लस 2/20, यही ना। और क्या लिख सकते हो बताओ? ये तो 0.7 हो गया इंटू यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाए? ये कैंसिल हुआ ना यार 0.7 से, और यहाँ पर भी कैंसिल हुआ। डेसिमल कितना हो जाए, एलसीएम कितना हो गया 10 और 2 + 1, यही होगा ना। तो ये हो गया 0.7 इंटू 0.3, तो 0.21 हो जाएगा। अब ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए ना। तो इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जा रहा है। तो हमें रखना होगा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 को तो राउंडिंग करेंगे, तो 1 तो 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रह जाएगा? अनचेंज ना, तो 0.2। क्लियर है? अब बताओ कि जेड कैसे लिखा जाएगा। जेड अगर लिखेंगे तो
ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर के फॉर्म में होता है। तो ट्रू वैल्यू कितना निकाले हो, देखो यहाँ पर यही तो निकाले हैं 1.4। तो ये हो गया 1.4 प्लस माइनस एरर बताओ कितना लिखे हैं 0.2। तो 0.2 हो गया, यही हो गया जेड का मेजरमेंट। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा एरर निकालो इसमें। एरर का तो आप जानते ही हैं, देख लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू एल एन एक्स है ना। कहता है कि परसेंटेज एरर x में दिया है 5%, तो एरर इन y बताओ। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो y का क्या लिखोगे, डेल्टा y। एल एन एक्स का कितना लिखोगे 1/x, और x का भी तो करेंगे डेल्टा x, है ना। तो हमें डेल्टा y ही चाहिए, एरर इन y बोल रहा है ना, मतलब डेल्टा y ही चाहिए। तो डेल्टा x बाई एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, यही ना। गिवन है हमें कितना दिया हुआ है, एक्स में परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपको 5%, यही ना। तो परसेंटेज एरर क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। ये आपको 5% दे दिया ना, तो चाहिए था हमें डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो कितना लिखोगे 5/100। तो 100 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 0.05। अब ये वैल्यू आप 1 में रख दो, तो फ्रॉम 1 लिखे अगर, तो डेल्टा वाई जो हमारा मिलेगा वह कितना हो गया 0.05। क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ये है, देखिए y दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ थीटा इज 1 डिग्री। अच्छा, एरर इन मेजरमेंट डेल्टा थीटा दिया है 1 डिग्री, यही ना। देन व्हाट विल बी पॉसिबल फ्रैक्शन एरर इन y, मतलब हमें डेल्टा y बाई वाई का कह रहा है कि क्या पॉसिबल वैल्यू होगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली, और क्या। तो चलो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको हम डेल्टा y लिख दिए। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस थीटा, और थीटा का डेल्टा थीटा कह देंगे ना। लेकिन हमें डेल्टा y बाई वाई निकालना है, तो हम फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करेंगे। बताओ कितना होगा, डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा डेल्टा थीटा बाई साइन थीटा, यही ना। चलिए, तो डेल्टा y बाई वाई अगर लिखें, तो डेल्टा थीटा रहने दो, और ये कॉस थीटा को नीचे ले जाओ, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा ना। अब डेल्टा y बाई वाई अगर लिखें, तो डेल्टा थीटा देखो यहाँ पर दे दिया है 1 डिग्री दिया है 1 डिग्री, तो 1 ये हो गया और ये हो गया tan थीटा हो गया। अब ये बताओ कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। तो tan थीटा का जो वैल्यू लाइज करता है वह 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है ना। तो कह सकते हो इसको कि फ्रैक्शनल एरर इन y जो होगा वह 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। तो लिख सकते हो यहाँ पर, सिंस tan थीटा lies between 0 to infinity, so fractional error in y may be anything between
0 एंड इन्फिनिटी। क्लियर है? आई बात समझ में? तो चलिए, एरर का तो यहाँ पर प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस कर लिए सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रिसीजन एक्यूरेसी। पहले थ्योरी इसका पढ़ेंगे, प्रिसीजन एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट, फिर स्क्रू गेज से मेज़रमेंट, बर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट। फिर इसका थ्योरी देखने के बाद फिर इसमें हम लोग फिर से प्रॉब्लम प्रैक्टिस का एक हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। क्लियर ना? तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फिर से याद दिला दें आपको, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लिस्ट काउंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट, स्क्रू गेज से मेजरमेंट, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड प्रॉब्लम। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। ओके।